नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अगर आपको कोर इंजीनियरिंग के फील्ड में, कोर इंजीनियरिंग मीन्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, जितने भी कोर इंजीनियरिंग के फील्ड हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर उसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करना है, उसमें आपको अच्छे प्लेसमेंट को पाना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, हर इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को पता होता है, लेकिन उसके तरीके से वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं। नॉर्मली जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आईटी, कंप्यूटर साइंस, इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज लोगों को लगता है कि ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज के बाद उनको ऑप्शन ज़्यादा दिखते हैं, पैकेज बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर आप कोर इंजीनियरिंग के फील्ड में भी अगर अपॉर्चुनिटीज को अगर देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। और काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे स्टेबिलिटी भी है, अच्छे पैकेजेस भी है, हर कैंडिडेट को ग्रोथ है इफ दे गेट सेलेक्टेड। सो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है टू क्रैक द कैंपस प्लेसमेंट्स, वेदर वी आर गोइंग फॉर वॉक इन इंटरव्यू, वेदर वी आर गोइंग फॉर द ऑफलाइन एनी काइंड ऑफ ऑफ कैंपस इंटरव्यूज, any kind of opportunities which is coming for the freshers. What are these three things? First, we have to be thorough with our aptitude knowledge. बेसिक लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिक्स हमें अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव या हर इंजीनियरिंग के प्रोसेस में एक हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट देना होता है, और उस ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट के लिए हमें अपनी लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज और मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज को अच्छा करना होता है। 40 to 50 पार्ट किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो टेस्ट के अंदर होता है वो एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश के लिए होता है। बेसिक लैंग्वेज पार्ट जिसमें जनरल इंग्लिश हो गई, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हो गया। तो अगर इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे, इन चीज़ों को अगर हम अच्छा करेंगे, तो आपके उस प्रोसेस को क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू प्रोसेस में अगर जाना है, वी हैव टू क्रैक अ रिटन प्रोसेस विच कैन बी ऑनलाइन और विच कैन बी ऑफलाइन। उसके बाद आपने रिटन प्रोसेस, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक जनरल इंग्लिश के तहत अगर क्रॉस कर लिया, तो आपको रिटन इंग्लिश के प्रोसेस के बाद टेक्निकल रिटन एग्जामिनेशन आपको फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक टेस्ट है, अगर उसके अंदर 100 क्वेश्चंस है, तो अगर 40 to 50% क्वेश्चंस विल बी एप्टीट्यूड और इंग्लिश, बट द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी द टेक्निकल सब्जेक्ट नॉलेज और द डोमेन नॉलेज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल, रिलेटेड टू मैकेनिकल, रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फील्ड, जो आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वो चाहते हैं इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को उसकी बेसिक कंसेप्ट, डोमेन नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट जो भी बेसिक रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये दोनों प्रोसेस क्रैक करने के बाद जब आप रिटर्न प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो भी आपके 2 इंटरव्यूज होते हैं, दैट इज टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। अगर आपका टेक्निकल पार्ट अच्छा है, अगर आपका डोमेन नॉलेज अच्छा है, और अगर डोमेन नॉलेज के साथ साथ अगर आपको कंप्यूटर साइंस, कोडिंग का भी नॉलेज है, तो काफी सारी कंपनीज जो कोड इंजीनियरिंग में विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटी देती है, जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मीटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहां पे कहीं ना कहीं कोडिंग, एम्बेडेड बेसिक कोडिंग का जहाँ यूज है, उस अपॉर्चुनिटीज में भी विद्यार्थियों के लिए ये अगर नॉलेज है एक्स्ट्रा, तो उनको चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कोड इंजीनियरिंग में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो कोड इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी संभावना अवेलेबल है, बट आपके टेक्निकल नॉलेज को आपको दूसरों की तुलना में अच्छा करना होगा। थोड़ा सा आपको उसमें एडवांस नॉलेज गेन करना पड़ेगा, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करने होंगे। और इसी के साथ ये हमारा वीडियो आज के लिए बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।